जवानों को तो शीर्षासन सर्वांगासन जरूर करना चाहिए, फिर प्राणायाम भी बताएंगे। आज हमने ये भी रखा हुआ था मधुमक्खियों का छत्ता। एक तो वो मधुमक्खियों का छत्ता जिसमें हाथ डाल दिया किसी ने ड्रग वाले में तो फिर जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो नशे का छत्ता है स्वामी जी। 7 करोड़ एल्कोलाइज है जी। हाँ, तो उस नशे के 7 करोड़ हमारे जो छिद्र हैं इनमें जो जहर भर लेते हैं उनकी जिंदगी में ही जहर भर जाता है, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं और आज की ये तस्वीरें जो स्वामी जी हम दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, करने की आदत लत डाली है, ये वाकई बहुत डराने वाली हैं और हमारी युवा पीढ़ी को आज इन तस्वीरों से सबक लेना चाहिए कि वो अपने लिए अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड की हस्तियों को उन्होंने योग सिखाया है, लेकिन योग का पालन करना, अपने उसे जीवन में आचरण में लेकर आना, नशे की गिरफ्त से दूर रहना, इस लत से दूर रहना, ये तो पर्सनल चॉइस होती है। आप सिखा सकते हैं लेकिन पालन करना तो हमारे बस में है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। स्वामी जी एक बात जो इसमें बहुत परेशान करने वाली है, एनसीबी ने जिनको रिमांड पर लिया है स्वामी जी, बहुत कम उम्र के लड़के हैं, 19 साल 20 साल की उम्र में है और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये कि ये कारोबार इतना है कि और आसानी से इसमें पैसे बनाए जाते हैं, तो जो नौजवान बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो इसके कारोबार से जुड़ गए। इजी मनी हुसैन, इजी मनी, इजी मनी की जो चाहत है। इजी मनी, शीर्षासन सर्वांगासन करते करते मैं ये बताना चाहता हूँ जो बच्चे इधर मुड़ गए ना, अब देखो देश की सत्ता के शिखर पर नरेंद्र मोदी है। पहली बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहां पूरी दुनिया की सेलिब्रिटी आते हैं, पूरी दुनिया के टॉप पॉलिटिशियंस आते हैं, वहां एक बूंद दारू नहीं पिलाई जाती है, एक टुकड़ा मांस का नहीं खिलाया जाता है। तो ये सोच का असर है। मैं कहता हूं जैसा हमारा होगा विचार वैसा होगा हमारा संसार, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र। तो इसलिए योग से सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वो वैचारिक विचार में एक परिवर्तन आता है, वैचारिक क्रांति। तो ये अभ्यास में कराते कराते थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे योग की तरफ नहीं मुड़ेंगे, फिर जो आप बोल रहे थे रेव पार्टियां, अब हमको तो इसका पूरा अर्थ भी नहीं पता है, सुन रखा है बस। ये मुंबई से लेकर के, पुणे से लेकर के एजुकेशन हब जो कहे जाते हैं, ऐसे कोटा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के देश के महानगरों में, कहीं बेंगलोर में, कहीं कोलकाता में, कहीं चेन्नई में, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें हो रही है। क्यों हो रही है? इसका कारण है कि हम अपनी मूल प्रकृति से, अपनी मूल संस्कृति से कहीं दूर हट गए थे। वापस युवाओं को लौटना पड़ेगा, नहीं तो इतनी फिर बदनामी झेलनी पड़ती है। मुंह छिपाए फिरते हैं, फिर जब ऐसे पार्टियों पर रेड पड़ती है तो लड़के और लड़कियां मुंह के ऊपर नकाब पहन करके अपना मुंह छिपा करके कहते हैं कि अरे अब बदनाम हो जाएंगे। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो? हम खुले आम योग कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। मैं बार बार कहता हूँ योग से थोड़ा हट के अभी ये वाला मेरा सवाल है, क्योंकि आप लगातार सामाजिक सरोकारों पर भी बोलते हैं, दूसरे मुद्दों पर भी आपकी राय आती रहती है। पिछले काफी दिनों से सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस मामले में एनसीबी की एंट्री भी हो चुकी है, ईडी इसमें तलाश कर रही है। अब एनसीबी जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर तक पहुंच चुकी है, जो मुख्य आरोपी हैं सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री में। आपको लगता है कि इन एजेंसीज के हाथ में कुछ लगने वाला है, कुछ मिलेगा इनको? कुछ मिलेगा, कुछ छिपा लिया गया है, कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो हालात हैं वो इस कदर खराब हो चुके हैं, माने पूरा सिस्टम, वो भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन योगाभ्यास करते करते ये बता रहा हूं जी कि माना कि सारे सिस्टम में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, पूरे हमारी सारी इस व्यवस्था में अच्छे लोग भी, उन्हीं से देश चल रहा है। लेकिन सब जगह ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट से लेकर के, हमारे बड़े बड़े पोर्ट से लेकर के, और पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर के, सब जगह ऐसे लोग हैं जो नशे के कारोबार में मदद करते हैं। और
आज से स्वामी जी ये बहुत करीब बड़ी बात कही 25 आपने। साल पहले मैं नीमच की तरफ मध्य प्रदेश में जहां अफीम होता है वहां लोग बोते हैं, खेती करते हैं, और वहां जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट को जाती है उससे कहीं ज्यादा नंबर 2 में अफीम जाती है। और वो जो है उससे फिर और कई तरह के नशे बनते हैं, गांजा, भांग और बाकी नशे तो न जाने कौन कौन से होते हैं। तो मीन्स पूरे तंत्र में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को इनके कारोबार के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं एक तो ये आह्वान करूंगा कि भाई कम से कम इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। मैं एक प्रांत की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अलग आप अलग स्वामी प्रांतों जी। में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये चेन बड़े बड़े है। बिजनेसमैन, कुछ तो बाबा भी लोग इन्वॉल्व हैं, जेलों में है कुछ उसमें। स्वामी जी मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कही गई आपकी बात जो है वो हमारे सिस्टम में जो एक नशा है उसको भी खत्म करेगी।